गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.4। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। इससे पहले आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। बैकग्राउंड में आपका म्यूजिक का आवाज़ आ रहा है, पास में जग हो रहा है, इसलिए तो थोड़ा एडजस्ट करना है, इसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। कह रहा है पहला क्वेश्चन 3.4 का, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कौन सी विधि अधिक उपयोगी है? कह रहा है इसको, ये जो समीकरण दिया है इसको विलोपन से बनाना है और प्रतिस्थापन से बनाना है और बताना है कि आपको कौन आसान पड़ रहा है। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग दोनों तरीके से बता रहे हैं, लेकिन इससे अगले वाले से केवल विलोपन से ही बताएंगे ताकि विलोपन आसान पड़ जाए। इसको फिर देखते हैं, इसको हल करते रहते हैं। तो विलोपन विधि से विलोपन विधि ये हो गया x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण हो गया 1। दूसरा हो गया 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर दूसरा। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। और देखिए इसके आगे इसमें कोशिश किया जाता है कोई एक बराबर कर दीजिए, या तो x को मान बराबर कर दिया जाए, नहीं तो y का मान बराबर कर दीजिए। लेकिन जितना ऊपर उतना नीचे हो जाए, दोनों समीकरण बराबर हो, इसका क्या कट जाएगा और कट जाएगा तो अगला वाला कमान निकल जाएगा। इसमें देखिए इसमें 2 है, इसमें 1 से 2 को है, इसमें 1 ही है। क्या करेंगे, इसको 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना में तो इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड हो जाएगा। इसमें गुना 1 से। अब करें गुना, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर अब गुना कर रहे हैं। 1 में 2 से करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 2 में y से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 5 गुने का 10 हो गया। ये हो गया हम लोग का समीकरण पहला। और दूसरा देखिए, 1 में 2x से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 में 3y से करेंगे माइनस 3y बराबर 1 में 4 से करेंगे तो 4 में हो गया। समीकरण दूसरा गुना कर, यहाँ पर हल्का सा छोड़ दो, गुना कर घटाने पर इसलिए किए हैं ताकि यहाँ पर साइन बदल जाए, साइन बदलेगा तो कट जाएगा। यहाँ पर घटाने पर करने के बाद प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये माइनस हो गया। अब ऊपर भी 2x है, नीचे भी 2x है, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, तो इसे ही कट गया। 2y प्लस 3y क्या हो जाएगा 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का y बराबर 6/5। y का मान आ गया हम लोग का 6/5। अब इसका ही देखें, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 में रखने के लिए बोले हैं तो 1 में रख लेंगे। हो गया x प्लस y बराबर 5। समीकरण 1 यही है, जिसमें y का मान रखना है। तो y का मान कितना है 6/5। तो x प्लस 6/5 बराबर हो गया 5। x बराबर 5 प्लस 6/5, इधर है तो बराबर कुछ हो जाएगा तो माइनस 6/5 हो जाएगा। ये क्या होगा x बराबर 5, 1 5 का उत्तम 5 ही हो गया, 5 हो गया तो 50 25 हो गया, माइनस 5 कम 5 तो 6 कम 6 हो गया, घट गया तो 19 हो गया, बटे हो गया हम लोग 5। एक समय कितना गया 19/5 और y का मान कितना गया 6/5। यहाँ पर लिख दे रहे हैं x बराबर 19/5।
और y बराबर आ गया हमका 6/5। ये हुआ विलोपन विधि से कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी को अब हम लोग प्रतिस्थापन से भी हल करेंगे। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। इसको देखिए, पहले समीकरण लिख रहे हैं। क्या क्या है? पहला समीकरण दिया है x + y बराबर 5। ये हो गया पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कितना है? 2x - 3y = 4। ये हो गया दूसरा समीकरण। और इसमें क्या करते हैं? पहला समीकरण को हल करते हैं। लिख रहे हैं समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण में है x + y बराबर 5। x बराबर 5, इधर y प्लस में है तो उधर चलेगा बराबर के, तो क्या आएगा? माइनस में, तो -y। जो क्या हम लोग समीकरण तीसरा हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x मान है। समीकरण 2 कितना है? यहाँ पर लिखा है 2x - 3y बराबर 4। ये हो गया 2 गुना एक समय कितना है? 5 - y। तो बैठा दे रहे हैं 5 - y, इधर का -3y बराबर 4। ये वाला -3y लिखा है। तो हो गया 5 दूनी का 10 माइनस 2 y से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y -3y बराबर 4। ये हो गया -2y -3y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -5y बराबर 4। इधर 10 + 10 है तो उधर चलेगा बराबर के, तो -10 हो गया। ये हो गया -5y बराबर -6 माइनस हो गया प्लस, तो y बराबर 6/5। इधर 5 गुना में था इसके साथ, y के साथ इधर आके भागा हुआ। और समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। समीकरण 3 क्या पर लिखा है? यहाँ पर लिखेंगे। समीकरण 3 है x बराबर 5 - y। ये हो गया हम लोग का y की मान 5 - 6/5। जिससे बट्टा के जोड़ बनाएंगे थे। ये हो गया, ये 5 का उत्तर क्या आ जाएगा? 5। तो 5 बार हो जाएगा तो 50 25 -6। ये हो गया 19/5, यानी x बराबर 19/5 हो गया। और y बराबर कितना है? यहाँ पर 6/5। पहला को हम लोग प्रतिस्थापन से भी समझ चुके हैं और विलोपन भी समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पर विलोपन इतना में गया है और प्रतिस्थापन भी इतना में गया है। किसी किसी को प्रतिस्थापन आसान लगता है, किसी किसी को विलोपन आसान लगता है। यहाँ के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा है विलोपन विधि, यानी उपयोगी है विलोपन विधि। विलोपन उपयोगी है। अब इससे अगला वाला क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे? दोनों से लाना है, लेकिन दोनों बता दिए हैं। अब अगला से प्रतिस्थापन से नहीं बल्कि विलोपन से सबको हल कर देंगे। यदि आपको नहीं समझ आएगा तो फिर अगला वीडियो में हम उसको भी हल कर देंगे प्रतिस्थापन। पहला देख चुके हैं और पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नोट कर रहा है इसमें, इसको भी सेम वैसे कर रहे हैं। कौन सा उपयोगी रहेगा? प्रतिस्थापन या फिर विलोपन, यानी कौन आसान है किसी एक पर बना देना। ठीक है, तो हम लोग को विलोपन आसान लग रहा है तो इसे विलोपन बना दे रहे हैं। यदि आपको लगेगा ऐसा कि नहीं सर प्रतिस्थापन बनाना चाहिए था, तो अगला वीडियो में कमेंट करिएगा, हम उसमें आपको प्रतिस्थापन सभी बनाकर हल कर देखा जाएंगे। तो इसमें हम लोग विलोपन से हल कर रहे हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन दोनों से हल कर दिया, लेकिन अब इसको प्रतिस्थापन से नहीं बल्कि विलोपन से हल करें ताकि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो देखिए इसमें क्या है? समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर 10। ये हो गया पहला
समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। यह है हम लोग का दूसरा इक्वेशन है, दूसरा समीकरण। अब हम लोग करना क्या है ना, या तो y का मान ऊपर जितना है उतना नीचे कर दें, नहीं तो x का मान ऊपर जितना है उतना नीचे कर दें। इससे क्या होगा, दोनों से दोनों कट जाएगा, बचेगा y, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें 3 है, इसमें इधर 2 है, ऊपर वाला से नीचे गुना कर दीजिए, नीचे वाला से ऊपर गुना कर दीजिए। नहीं तो ये देखिए यहाँ पर 4y लिखा है, ये 2y है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 4y हो जाएगा। तो इसी को काट दे रहे हैं, इधर गुना करेंगे से 2 से, इसमें 1 से गुना करेंगे। समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में समीकरण 2 में 2 से गुना कर जोड़ने पर, यदि घटाने पर करेंगे तो लास्ट में साइन बदलना पड़ेगा, जोड़ने पर करेंगे तो साइन बदलना नहीं पड़ेगा। जोड़ने पर कर किए हैं, अब देखिए 3 में 1 से गुना होगा तो 3x, यानी सेम टू सेम लिखा जाएगा, 1 से गुना होगा तो 4y इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y बराबर 10, और नीचे है 2x में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4x, माइनस 2y में 2 से गुना करेंगे तो 4y बराबर 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये होगा 4। अब देखिए साइन बदलने की जरूरत नहीं है, उधर ऊपर में प्लस y है, नीचे में माइनस 4y है, इसे ही कट गया। अभी बच गया 4 और 3 7x बराबर 10 और 4 14, x बराबर 14/7। इधर गुना में था 7, इधर आ गया भागा रहने बटा में, इसे ही कट गया 2 बार में। एक समान हम लोग का आ गया है 2, और समीकरण 1 में x का मान रखने दो, मान रखने पर अब गाय समीकरण है, तो यहाँ पर है तो रख रहे हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। एक समान कितना है 2, 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर 10। 4y ये होगा 3 गुना 6 बराबर 10। 4y बराबर 10 माइनस 6, इधर प्लस 6 है तो बराबर टू साइड माइनस 6। 4y बराबर 10 में 4 जाएगा तो 4 ही हो जाएगा, तो y बराबर 4/4, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो कितना आया x का मान आ गया हम लोग का 2 और y का मान आ गया हम लोग का 1। x और y का मान निकालने का रहा था विलोपन विधि से, इसको हल कर दिया, लिख दे रहा है विलोपन विधि, विलोपन विधि। x y का मान निकालने का रहा है, x y का मान निकाल दिए हैं। अब पहला का दूसरा दे चुके हैं, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। पहला का तीसरा में है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और क्या है 9x बराबर 2y प्लस 8। इसको समीकरण लिखते हैं, इसको भी हल क्या करेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल क्या होगा, हल कर रहे हैं इसको, आपको जो आसान लगे उसे हल कर सकते हैं। ये हो गया 3x माइनस 5y बराबर की साइड माइनस 4 है तो बराबर की साइड चल जाएगा तो कहा जाएगा प्लस 4, साइन बदल जाता है। ये होगा समीकरण पहला। यहाँ पर देखिए 9x बराबर की साइड 2y प्लस में है तो बराबर की साइड आ गया तो माइनस 2y हो गया बराबर 7। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो इसमें क्या है 3 से गुना, और इसमें 3 से गुना हो जाएगा तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो कि बराबर हो जाए। समीकरण 1 में
3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना कर घटाने पर समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे और 2 में 1 से गुना करेंगे और क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी साइन बदल देंगे। 3x में 1 3 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 3 का 9x माइनस 3 5 15y बराबर 4 3 12। ये हो गया पहला समीकरण। यहाँ पर देखिए 9x में 1 से गुना करेंगे तो 9x ही रहेगा, 9x माइनस 2y बराबर 7। घटाने पर लिखे हैं, यहाँ पर घटाने पर तो क्या जाएगा, साइन बदल जाएगा, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ही माइनस, तो इससे ही कट गया। अब ये हो गया 15y में से 2y माइनस 15y में प्लस 2y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस है तो क्या हो जाएगा, अधिक में से कम घटा दिया जाता है, अधिक में साइन लग जाता है। तो अधिक क्या है 15y और कम क्या है 2y, तो 15 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 13y। अब अधिक कौन है तो 15y अधिक है, तो किस में है तो माइनस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 7 5 12 यानी 5 बच गया। तो y बराबर हमको हो गया 5/13 माइनस में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर कितना है, तो यहाँ पर है समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस 5 गुना माइनस 5/13, यहाँ पर y का मान माइनस 5/13 यहाँ पर रख दिए, बराबर हो गया 4। अब देखिए 3x माइनस 5, अब माइनस 5 गुना देगा तो क्या देगा प्लस 25/13 बराबर 4। तो हो गया 3x बराबर 4 माइनस 25/13। जब प्लस 25/13 है तो बराबर टू साइन माइनस 25/13 बटा तो नहीं तो 1 हो जाएगा, बटा का जोड़ बटा घटा हो जाएगा। 3x बराबर 1 13 का लघुत्तम 13 तो 13 के 52 माइनस 25 हो जाएगा, 13 कम 13 तो 25 का 25। और घटाने के बाद क्या आ जाएगा हम लोग का 3x बराबर ये हो गया 12 तो 7 5 12 और ये हो गया 4 2 हो गया 27/13। x बराबर 27/13 इधर क्या है 3 गुना में इधर आ गया भागा है बटा है, नतीजा 27 9 12 की हो गया x बराबर 9/13 और y बराबर कितना है हम लोग का, y बराबर इधर कितना निकले हैं माइनस 5/13। ये हो गया आंसर। तीसरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा दे चुके हैं, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया x/2 + 2y/3 बराबर -1 और दिया है x - y/3 बराबर 3। इसको हल करके बटा हटा देंगे, 2 3 का लघुत्तम लेंगे तो क्या देगा 2 3 का लघुत्तम 6 2 3 6 3 मार में तो ऊपर 3 से लगाएंगे तो 3x प्लस 3 दूनी का 6 था 2 दूनी का 4y बराबर -1 बटा में खुद है तो 1 पीछे 30 गुना इसमें 1 से करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -1 में 6 से करेंगे तो -6 हो गया। समीकरण पहला ध्यान देखिए बटा को दें तो 1 इसका लघुत्तम 1 3 का लघुत्तम 3 हो गया सर 1 से 3 कितना हो जाएगा 3 बार 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 3 कम 3 तो y कम y बराबर 3 बटा को दें तो 1 इसे 3 गुना 3x माइनस y बराबर 3 का 9। ये हो गया समीकरण दूसरा। पहला समीकरण इस समीकरण कौन सा है दूसरा समीकरण। अब इसको हम लोग विलोपन से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि से हल।
बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है, ए को कोई बराबर कर रहा है, या तो x को बराबर करे, नहीं तो y को बराबर करे। यहाँ देखिए x में 3x है, इधर भी 3x है, यानी दोनों बराबर है, प्लस माइनस में हो जाएगा, बस हो गया। तो समीकरण तो लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर सेक्शन बदल दे। समीकरण कितना है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है ये वाला, 3x माइनस वाई बराबर 9। और घटाएंगे तो यानी साइन बदल देंगे, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो गया प्लस। 3x से 3x कट गया, ये हो गया 4y, 1y क्या हो जाएगा 5y बराबर 9 में 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस में y बराबर 3, इधर गुना में था 5 तो इधर आ गया बट्टा में भागा में, ये हो गया y का मान 3/5। और समीकरण 1 में रख दे रहे मान, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखना है। समीकरण 1 कहाँ पर है, समीकरण 1 ये वाला हम लोग का 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। अब इसमें क्या रखना है, y का मान कितना है 3/5, 3x प्लस 4 गुना 3/5 बराबर माइनस 6। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, 3x प्लस 12, ये हो गया 12/5 बराबर माइनस 6। ये हो गया यहाँ पर 3x बराबर माइनस 6, इधर प्लस 12/6 है, प्लस 12/5 है, तो बराबर कुछ हो जाएगा माइनस 12/5। बटा का कुछ तो 1 बटा का 2, 3x बराबर 1 5 है तो 5, 1 से 5 5 हो जाएगा तो 6 5 30, माइनस 30 माइनस 12, ये हो गया 3x बराबर माइनस 42/5, x बराबर माइनस 42/5 गुना, ये 3 इधर क्या में था, गुना में था, तो इधर आ गया भागा में, बटा में, यहाँ पर नीचे 3 हो गया। 3 किससे कितना हो जाएगा, 14 42 42, 14 बन गया। ये हो गया हम लोग का x बराबर माइनस 14/5, और y बराबर कितना हो गया है, यहाँ पर y का मान 3/5, ये हो गया x और y दोनों का मान निकालिए। फाइनली हम लोग 3.4 का पहला का जितना भी कितना क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हम लोग अगला वीडियो में इस सारा वाला क्वेश्चन देखेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए।